बस ऑल गुड। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम। ओके, मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि नॉलेज बडी ने एक सीरीज स्टार्ट की है, इमर्जिंग क्रिएटर ऑफ इंडिया। और इसका ये फोर्थ एपिसोड हम लेके आए हैं, जिसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट टैलेंट्स को हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारे यंग इंडियंस को कुछ ना कुछ बेसिक जो नॉलेज होता है सक्सेस के लिए, जो इम्पोर्टेंट पाथ जो फॉलो करना था, उसमें कौन कौन से बैरियर आते हैं, उन चीज़ को हटाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने जो सेशंस है उसमें हम हेल्प कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की और यंगस्टर्स की। जैसा कि आपने पुराना एक कहावत सुनी होगी, पूर्वजों ने कहा है कि अगर हमें असली सोना चाहिए तो उसे तापना होगा। एक शिल्पकार जो होता है वो अगर मूर्ति को तराशता है तो जब जाके एक अच्छी भगवान की मूर्ति बनती है। उसी प्रकार से एक कुंभकार जो होता है, आपने देखा होगा, जो बर्तन बनाने वाला होता है, वो मिट्टी को एक अच्छे से जगह पर होता है, उसके बाद बर्तन बनते हैं। उसी प्रकार से किसी की अगर पर्सनालिटी अगर निखारना हो तो उसके लिए भी एक, अगर हम ह्यूमंस की बात करें या इंसानों की बात करें, तो पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आगे बढ़ने के लिए। तो उसी तरह के हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के आज इंटरव्यू में हम आपको बताएंगे किस तरह से एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को निखार सकता है। तो उस पर्सनालिटी को निखारने के लिए आज के हमारे जो स्पीकर हमारे बीच में आ चुके हैं, शी इज़ निधि मेहता, एंड राइट नाउ शी इज़ वर्किंग एज अ इमेज कंसल्टेंट, और ये एक फाउंडर भी हैं। और पूरी डिटेल्स हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम अभी कौन सी कंपनी रन कर रही हैं, किस तरीके से मैम ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था और क्या क्या मैम को चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो निधि मैम, थोड़ा सा हम बताएंगे डिटेल्स में आपने किस तरह से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था, एंड राइट नाउ वेयर क्या आपके प्लान्स हैं फ्यूचर के। यस। मैंने 4 या 5 साल पहले चालू किया था। एक्चुअली मेरे को अंदर से ही पैशन था ऑन फैशन, क्लोथिंग, कैसे स्टाइलिंग करना वगैरह वगैरह। तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वेन एवर देयर कोई भी गैदरिंग हुई, फैमिली फंक्शंस हुए, उस सब में मेरे आंटीज हो, कजिन्स हो, उनको मैं हेल्प करती थी। जिस जनरली कैसे क्या पहनना चाहिए, क्या आपको सूट करेगा वगैरह वगैरह। बट मुझे उतना आइडिया नहीं था कि एज अ प्रोफेशन ऑल्सो मैं ये परस्यू कर सकती हूँ। फिर कुछ समय बाद, जैसे मेरे फैमिली में सबको पता ही था कि मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मेरे सिस्टर शी केम अक्रॉस ऐसा एक कोर्स है करके इमेज कंसल्टिंग का, जहाँ आप प्रोफेशनली इसको परस्यू कर सकते हैं। उन्होंने कहीं पे पढ़ा था, तो मेरे को शेयर किया। फिर मैंने पूरी डिटेल्स निकाल के रीड किया, और इंडिया में एक ही तब इंस्टीट्यूट था जो ये करता था। एंड फिर मैं जाके उधर स्टडी करके आई, और फिर मुझे पसंद आया कि यस, प्रोफेशनली ऑल्सो इसको आगे हम लेके जा सकते हैं, लोगों को कैसे अपन मदद कर सकते हैं वगैरह। तो फिर मैंने ये कोर्स एनरोल किया। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स था ये। और उसके बाद से ही फिर बाद में मेरी जर्नी वैसे ही स्टार्ट हुई। मैंने इसमें ट्रेनिंग्स देना चालू किया। जहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी वहीं मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना चालू किया ऑन इमेज कंसल्टिंग टॉपिक्स। और मैं वन ऑन वन कंसल्टिंग चालू किया मैंने। उसमें भी ओके। मेरे को क्लाइंट्स हर प्रकार के मिलते थे, जिनके साथ मेरे को डील करना पड़ता था। और वैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, बेसिकली फ्रॉम फैमिली फ्रेंड से पैशन कब प्रोफेशन बन गया पता ही नहीं चला, और बस चल ही रहा। यही है ओके मैम, मेरी या कहानी। दैट्स अ वेरी गुड आंसर, नाइस Challenge आंसर। ओके, हमारे जो व्यूअर्स इस समय जुड़ चुके हैं, देख रहा हूँ मैं बहुत सारे अभी ऑनलाइन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी व्यूअर्स के लिए जो बेसिकली मन में एक क्वेश्चन आता है कि इमेज कंसल्टिंग मतलब क्या होता है। जैसे नए लोग हैं वो जानते नहीं इंडस्ट्री में, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं दे नो, बट जो अभी ऑलरेडी न्यू कमर्स हैं, मिलेनियल्स या 20 to 25 की एज में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स के लिए, या वो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो बेसिकली मैम आप बताना चाहेंगे इमेज कंसल्टिंग क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय इमेज कंसल्टिंग। सो बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, कहीं ना कहीं एक जजमेंट पास होता ही है लोगों के दिमाग में। एक 20-30 सेकंड्स के अंदर आप कहीं पे भी एंटर होते हो, या कहीं अब हम लोग ऑनलाइन आए हैं, कुछ जजमेंट अपना पास होता ही है दिमाग के अंदर अबाउट द पर्सन। सो व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट फर्स्ट इम्प्रेशंस कहते हैं उसको। तो फर्स्ट इम्प्रेशंस कहीं ना कहीं फॉर्म होता ही है हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, और उसको कैसे हम लोग मेंटेन करें। बहुत सारे लोगों को उतना ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालते हैं टू क्रिएट दैट फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट योर सेल्फ। आप कहीं पे भी जाओ, भले वो फ्रेंड्स के साथ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या कहीं सोशल गैदरिंग्स हो गई,
तो हर जगह पे फर्स्ट इम्प्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, भले लोग बोले, बट it's always that you don't judge a book by its cover, but actually technically देखे तो judgment हर human being mentally pass कर ही देता है about some person whoever he's meeting for the first time, or in general throughout the meetings also वो impression बनाते ही जाते हैं वो opposite person का। तो इसमें क्या होता है, इमेज कंसल्टिंग बेसिकली वी हेल्प पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप, फ्रॉम किड्स से लेके 60+ लोग, बट मेजरली मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ टीनेजर्स लाइक 16+ से लेके 60+ के लोगों को, जहाँ पे उन लोगों को उनका सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लोगों का लो होता है। ज्यादातर अभी के जो स्ट्रेस लेवल चल रहे हैं और ये जो प्रेशर है स्कूल्स का, पढ़ाई का, कॉलेज का वगैरह, तो लोग कहीं ना कहीं बहुत लो है, अंदर से डिप्रेस्ड है, या फिर उनका सेल्फ एस्टीम बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया बहुत कुछ बदल गया है। अभी लोगों को एकदम अपना बेस्ट दिखाना है और दिखना भी है। तो इमेज कंसल्टिंग बेसिकली लोगों को अपने आप जो अंदर में उनकी स्ट्रेंथ रहती है वो वी पुल इट आउट बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट करते हैं हम लोग। कैसे? बेस्ड ऑन क्लोथिंग, ग्रूमिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से आप बैठते हो, खाते हो, डाइनिंग एटिकेट्स भी आता है उसमें। सो ये सारी चीजें बेस्ड ऑन पर्सन टू पर्सन कस्टमाइज होती है, क्योंकि हर एक की फील्ड और लाइफ तो सेम नहीं रहती है, सोशली है, प्रोफेशनली है। तो उनको हम बैठ के सेशंस के दौरान, क्लिनिक्स बोलते हैं उसको, उस Okay. दौरान हम लोग उनको बैठ के पूरा स्टडी करते हैं कि किस टाइप का पर्सन है वो, उसको किस टाइप के रिक्वायरमेंट्स है, और कुछ स्ट्रेंथ्स हम देख सकते हैं बट उसको पता ही नहीं है उसकी इनर स्ट्रेंथ्स क्या है, एंड वी पुल इट आउट ड्यूरिंग दोस सेशंस, उनके अंदर से वो स्ट्रेंथ्स जो भी है उनकी, और उनको और मोटिवेट करते हैं कि ये आपकी खूबी है, आप इसको और प्रोत्साहन दो, एनकरेज करो, मोटिवेट करके और ग्रो करो। और हमारे क्लिनिक्स होते हैं डिजाइन इन सच अ वे कि हर व्यक्ति को, जैसे कोई प्रोफेशनली आता है, प्रोफेशनल हेल्प है, आईटी का मेरा एक क्लाइंट था, उसको ग्रोथ करनी थी, पर उसका बैकग्राउंड एकदम ही गांव खेड़े के साइड से था, सो फैमिली से Okay. उतना एक्सपोजर नहीं था, पर उसने एक हाई एंड आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, तो उसको प्रॉब्लम था मैच होने में उन लोगों के साथ इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हो या कुछ भी हो, और वो एकदम इंट्रोवर्ट पर्सन थी। तो मैंने क्या किया, उसको टोटली ऐसे डिजाइन किए मेरे सेशंस उसके लिए कि वहाँ उसको एकदम ही उसके स्ट्रेंथ दिखाए बेस्ड ऑन फर्स्ट लाइफस्टाइल क्लिनिक होता है। सबसे पहले तो इमेज स्कोप करके आता है एक सेशन, जिसमें टोटली Okay. उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो समझते हैं फर्स्ट सेशन में। फिर आता है लाइफस्टाइल क्लिनिक्स, जिसमें उसकी टोटल लाइफस्टाइल स्टडी करते हैं, बहुत सारे टूल्स रहते हैं हमारे पास जिससे वो स्टडी करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट आता है उनका पर्सनल स्टाइल, उनकी जो स्ट्रेंथ्स है। बहुत लोगों को लगता है इमेज कंसल्टिंग मतलब खाली ग्लैम लोगों के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए है, मॉडल्स के लिए, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लाइफ में जरूरत पड़ेगी ही, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में कहीं स्टक अप हो गए, प्रोफेशनली ग्रोथ नहीं मिल रहा है, या एज अ किड कहीं बुली हो रहे हैं बच्चे, तो उनको मेंटली कैसे वो हेल्प कर सकते हैं हम लोग, टू जस्ट ब्रिंग आउट देयर इनर स्ट्रेंथ्स एंड explaining them how beautiful you are as a person and loving yourself basically। Yeah, मैम ने और काफ़ी डिटेल्स हाँ, या सॉरी, काफ़ी डिटेल्स मैं बोलना चाह रहा हूँ, काफ़ी डिटेल्स में मैम ने एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। यू कैन हाँ, कंटिन्यू। या सो लविंग योरसेल्फ बेसिकली। और फिर बाद में आते हैं कलर्स, आपके पर्सनल कलर्स के बारे में, आपका स्किन टोन क्या है उसके रिलेटेड और डिटेल में हम लोग सेशंस लेते हैं। और देन कम्स वार्डरोब इवैल्यूएशन, कैसे उसमें वर्किंग करके आप अच्छे से वार्डरोब आपका सजा सकते हो। या वी आर कमिंग फॉर दैट वार्डरोब सेशन आल्सो। एंड देन या बॉडी शेप, आपकी जो भी बॉडी शेप है उसको कैसे आप और निखार सकते हो, हाउ टू लव योरसेल्फ बेसिकली इन दैट। तो ऐसे अलग अलग, ये तो बेसिक है, और डिटेल में जिस तरीके का इंसान है उस तरीके का
उनको सेशन हम कस्टमाइज करके देते हैं। ओके, तो काफ़ी जिससे वो अच्छे तरीके से या इवेंट काफ़ी अच्छे तरीके से मैम ने एक्सप्लेन किया। और इसका अगर मैं शॉर्ट में जो लोग को अगर उतना डिटेल्स में समझ में आए, शॉर्ट में अगर बता देता हूँ ब्रीफ में कि मैम एक्चुअली ये कहना चाहती हैं कि ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस जगह से, मतलब हो सकता है कि आप छोटे जगह से भी हो और लेकिन लाइफ में आप ग्रोथ चाह रहे हो, आगे बढ़ने वाले। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो विलेजेस से बिलोंग करते हैं और जो अभी एजुकेशन अच्छी लेना चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि एक आप हाई फाई सोसाइटी से हो तो ही आप एक आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप इंडस्ट्री में छोटे जगह से भी आते हैं तो ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे आपका इमेज पे आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैम उसी तरीके से काफ़ी यंगस्टर्स को हेल्प कर रही हैं और काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ इंटरव्यू को कि मैम जैसे अभी आप जानते हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया है, यू आर एसोसिएटेड विद ब्रांड्स, वी आर गोइंग टू योर प्रोफाइल, वी हैव सेड दैट यू हैव वर्कड विद राडो एंड सो मेनी ब्रांड्स जारा। तो शॉर्ट में कुछ बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि मैम किस ब्रांड के साथ एसोसिएट रहे हैं आप अभी तक? अभी तक जैसे इमेज कंसल्टिंग मेरा कोर प्रोफेशन है, ब्लॉगिंग मेरे को पैशन से पसंद है, पर्सनल स्टाइल अपने ऊपर जो भी है मैं ट्राई करती हूँ और वो पोस्ट करती हूँ। तो विद दैट मैं मैक्स के साथ मैंने स्टाइलिंग किया है, मैक्स ओके। के साथ ऑन पीपल वॉक इन्स के साथ उनको स्टाइलिंग वार्डरोब्स दिए हैं। और फिर बाद में रैंडो के साथ जब इनॉग्रल था तब मेरे को आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट। एंड फिर बाद में और ब्रांड्स है जैसे हाई डिजाइन है, वहाँ उनके न्यू कलेक्शन के लिए रिव्यू करने के हिसाब से भी मेरे को बुलाया गया था। तो ऐसी जर्नी चल रही है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड। निधि मैम काफ़ी ज़्यादा ब्रांड के एसोसिएट हैं और मतलब जो लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो पाथ है मैम ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बस आपको उस पाथ पे चलना रहेगा। मतलब जो ज्वाइन करना चाहते हैं आगे जाके इमेज कंसल्टेंसी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी मैम ने अभी तक लॉन्ग जर्नी खुद तय की हुई है और जो आगे बढ़ेंगे तो उनको कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। नेक्स्ट सीरीज़ में हमें ऑडियंस से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम एक क्वेश्चन के बाद हमारे ऑडियंस से क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने सुना हुआ है कि मैं वार्डरोब स्टाइलिंग एक जो वर्ड है हमने सुना हुआ है जो इमेज कंसल्टेंसी में यूज़ किया जाता है। तो हमारे जो ऑडियंस है उनको शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे मतलब ये वार्डरोब स्टाइलिंग क्या होती है, जनरली जिनको नहीं पता है, जैसे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वार्डरोब स्टाइलिंग का मतलब है कि आपका जो भी वार्डरोब में आपने ऑलरेडी क्लोथ्स खरीद के रखे हैं, एज ए कंसल्टेंट हम आते हैं, हम पूरा आपका वार्डरोब इवेल्युएट करते हैं और शॉर्ट में आपको बताते हैं कि आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रोफेशनली, सोशली या फ्रेंडली हाउ विच क्लोथ्स आपको वर्क करेंगे और कौन से आपको वर्क नहीं करेंगे, आप कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं। तो उस हिसाब से टोटल इवैल्यूएशन करेंगे और ऐसा वार्डरोब आपको बना के देंगे जहाँ पे आपको जब भी वार्डरोब खोलो आपको ऐसा लगे कि मैं नया शॉपिंग कर रहा हूँ, नए नई चीजें आपको क्लस्टर के हिसाब से हम हेल्प करेंगे बनाने के लिए। और दूसरा है कि अनवांटेड शॉपिंग, इम्पल्स बाइंग वगैरह से आपको मुक्ति मिलेगी। और ओवर एक्सपेंसिव चीजें अभी हम देखते हैं मूवीज में, ये ट्रेंड चल रहा है, टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, कहीं ऑनलाइन देखा, उठा के ले लिया, एक्सपेंसिव स्टफ था, फिर बाद में Yeah. अपने को सूट नहीं कर रहा है, पहन लिया, उसके बाद पड़ा रहता है। ऐसे कितने पीसेस होंगे सबके वार्डरोब्स के अंदर जो ऐसे स्टैक किए हुए रहेंगे, पहना होगा एक बार या कभी नहीं पहना होगा ड्यू टू Yeah. सम सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसमेंट और शर्म आ रही है उनको या जो Yeah. भी। तो ऐसी सिचुएशन में आपके टोटल इवैल्यूएशन जो हम करते हैं हर क्लिनिक्स में, उसके बाद लास्ट में वार्डरोब सेशन में आपको खुद को ही आधे जवाब मिल जाएंगे कि क्या आपको सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपके स्किन टोन के हिसाब से या आपके प्रोफेशन के हिसाब से। और आपको अच्छा सा वार्डरोब सेटअप कर देंगे जिससे वर्सेटाइल रहेगा वार्डरोब आपका। कहीं आपको जाने का ओकेजन आए तो आपको डर नहीं लगेगा कि शिट मेरे पास जगह पे इमेज कंसल्टेंट, जैसे वेडिंग्स हुए तो वेडिंग के लिए स्टाइलिंग के हिसाब से भी लोगों को चाहिए या उनकी ट्रूजर शॉपिंग के लिए भी एक इमेज कंसल्टेंट चाहिए, तो उनका काम इजी हो जाता है। तो स्कोप तो हर तरीके से है, अगर आपको आपका नीश फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ज्यादा पसंद है या आपको ग्लैम के साइड जाना है, इसमें भी हर रोल आप प्ले कर सकते हैं इमेज कंसल्टेंट बनने के बाद। ओके ओके, दैट्स लाइकली एक्सप्लेन, काफ़ी अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया। तो जो हमारे ऑडियंस का क्वेश्चन था वो उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज यहाँ से मिला होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेनिंग होती है किसी की लाइफ में
ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। मतलब कोई भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाना है या कोई भी आपको चीज़ें लाइफ में सीखनी है, ग्रोथ करना है, तो हर चीज़ की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो हर चीज़ की अगर आप प्रॉपरली ट्रेनिंग लेंगे तो आपका जो टाइम है वो कहीं ना कहीं सेफ होगा। हो सकता है वो सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकें, लेकिन अगर आप प्रॉपरली मेंटर के साथ काम करते हैं, एक कोच रखते हैं, गाइडेंस के साथ काम करते हैं, तो ट्रेनिंग से कहीं ना कहीं वो हेल्प होती है। इसी तरीके से यू आर ऑल्सो डूइंग ट्रेनिंग इन कॉर्पोरेट्स एंड कॉलेजेस। मैम आप शॉर्ट में बताना चाहेंगे किस टाइप की ट्रेनिंग्स यू आर राइट नाउ प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स? सो शॉर्ट में बताओ तो जैसे कॉलेज खत्म होते ही एक स्कूल एक स्टूडेंट के नजरिए से देखे तो वो एक ककून में था। स्कूल से कॉलेज गया वही शेल में था वो, जहाँ टीचर्स है, फ्रेंड्स है, हंसी मजाक है। बट कॉर्पोरेट लेवल इट्स अ हाई लेवल, वहां पे उनको एडजस्ट करना, मैच करना, वो जो ब्रिज रहती है उसको कैसे कनेक्ट करना, वहां पे हम लोग बहुत सारे सेशंस लेते हैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑल्सो, जहाँ पे सम ऑफ द सेशंस के नाम बोलो तो पावर ऑफ पर्सनल अपीयरेंस एज अ कॉर्पोरेट पर्सन फॉर स्टूडेंट्स, कैसे अपना पर्सनालिटी को एकदम इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी आप बना के एंटर करो एज ए जनरल मैनेजर हो, कहीं अपॉइंट हुए हो फ्रेशर की तरह, तो कैसे आपको प्रेजेंट करना है आपके सेल्फ को एज अ कॉन्फिडेंट जीएम। फिर वी कम टू वॉक द टॉक, जैसे बॉडी लैंग्वेज हुआ, कैसे फ्रेंड्स या के साथ जो कॉलेज लाइफ में बैठते हंसते वैसा तो कॉर्पोरेट में चलेगा नहीं। तो या बहुत सारे फॉरेन कंपनीज में भी लोग जाते हैं जहाँ पे फॉरेनर्स खुद काम करते हैं वैसी कंपनी में, तो उनको थोड़ा वो फील होता है कि एक एनआरआई के साथ या एक फॉरेनर के साथ काम करना भी कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। तो वहां पे वी हेल्प देम आउट बाय दे फील कॉन्फिडेंट टू इवन इंटरैक्ट विद दैट पर्सन और एनी हायर पर्सन इन देयर डिपार्टमेंट या जो भी हो। फिर कम्स ड्रेस टू इम्प्रेस, कैसे राइट क्लोथिंग, कौन सा ओकेजन हो, जैसे कोई कॉर्पोरेट इवेंट हुआ, कहीं उनको ट्रैवल करना पड़ेगा या कहीं डाइनिंग में जाना है, तो कैसे किस तरीके से डाइनिंग एटिकेट्स प्रोफेशनली मैटर करता है, बिजनेस एटिकेट्स है, तो ये सब चीजें एप्लीकेबल है फॉर स्टूडेंट्स। और कॉर्पोरेट्स में फॉर कॉर्पोरेट पीपल आई वुड एड ऑन मोर इज कि मैंने हाल ही में एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए किया था, जहाँ पे उनके वीपीज है, वाइस प्रेसिडेंट, जो क्लाइंट्स एचएनआई क्लाइंट्स को डील करते हैं, उन लोगों के साथ मैंने सेशंस लिए थे बिकॉज दे वर रियली मिसिंग द ब्रिज, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले लोग थे, तो इन लोगों को थोड़ा उनको क्लाइंट के कन्वर्ट करने में इश्यूज हुए, तो उनको मैंने वन ऑन वन सेशंस लेके हेल्प किया कि कैसे आप, यू आर द ब्रांड नेम फॉर द कंपनी, सो हाउ यू हैव टू वॉक द टॉक बेसिकली। ओके, दैट्स वेरी नाइसली आंसर। जो भी हमारे स्टूडेंट्स या बिजनेस, हमारे जो इस समय बिजनेसमैन हमको देख रहे हैं, अगर मैम का जो कोर्स है, अगर वो लोग इमेज कंसल्टिंग में कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो मैम का जो लिंक है वो हमारे पेज पे शेयर किया हुआ है, वहाँ से वो लोग जाके मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉलेज बडी मैम एक इट्स अ मोटिवेशनल चैनल है, और मोटिवेशन सभी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी हमारे स्पीकर्स आते हैं सभी से हम जनरली ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि उनके लाइफ में मतलब ऐसा क्या मोटिवेटिंग मैम फैक्टर रहा है कि आप, मतलब बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ होती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, रुकावटें, तो आपने ऐसे ही मोटिवेटेड रहने के लिए आपने लाइफ में क्या ऐसे जो चीज़ें अभी तक अपनाई हैं कि आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं आगे और फ्यूचर में अच्छा करेंगे? मेरे को इमेज कंसल्टिंग में मोटिवेशन एक ही चीज थी, हर सेशन के बाद जो मैं क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन देखती हूँ, कहाँ से कहाँ वो फील करते हैं, और एक्चुअली जो खुशी उनके चेहरे पे होती है जब वो एक्चुअली दे कम बैक एंड थैंक मी दैट यू नो मैं कैसा था और अभी कैसे ग्रो किया हूँ इस सेशंस के बाद, वो मेरे लिए हैप्पीनेस है कि आई वाज पार्ट ऑफ समवंस सक्सेस और पार्ट ऑफ समवंस लो के टाइम पे, और उनको कहीं ना कहीं ग्रोथ में मेरा रोल प्ले था, तो वो एक सबसे ज्यादा मोटिवेशनल चीज है मेरे लिए कि कहीं समवेयर किसी भी मैं हैप्पीनेस के पार्ट में शामिल थी। ओके, काफ़ी बढ़िया आपने आंसर दिया है। और हर आदमी की लाइफ में मतलब एक टाइम आता है कि वो डाउन जाता है, लेकिन वहाँ से बाउंस जो करता है होता है, वापस बाउंस बैक करना, वो एक बड़ी बात होती है, एक उपलब्धि मानी जाती है। और सभी एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में बोला जाता है कि मतलब अगर फेलियर नहीं आया तो सक्सेस भी नहीं आएगा। मतलब फेलियर लाइफ में ज़रूरी है सक्सेस के लिए, मतलब इट्स
बोलते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उस तरीके से दोनों अगर साइड टू साइड चलेंगे तो सक्सेस भी हमको सफलता मिलेगी। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन मैम इसी सीरीज में लेने जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस समय इंडिया एंड वर्ल्ड में लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी, अभी धीरे धीरे इंडिया एंड वर्ल्ड में अनलॉक हो रहा है और कल से अनलॉक 2 स्टार्ट हो रहा है। तो सभी इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हॉस्पिटलिटी हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो या रेलवेज हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ा है। तो आपकी जो इंडस्ट्री है इमेज कंसल्टिंग मैम, इसमें किस तरीके से आप आगे काम करना चाहेंगे, या क्या इस पेंडेमिक के इम्पैक्ट जो है अभी आपकी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो आप शॉर्ट में बताना चाहेंगे मैम? हमारे इंडस्ट्री में एक्चुअली पहले से ही ये चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि हम लोग अब्रॉड के क्लाइंट्स के साथ स्काइप कॉल्स में भी वन ऑन वन सेशंस लेते थे, और ओके। अभी जूम आ गया है तो ग्रुप सेशंस भी ले सकते हैं। तो एज सच कोई चैलेंजिंग सिचुएशन पहले से नहीं थी, क्योंकि हम लोग यूज टू थे स्काइप कॉल्स में ओके। ये सेशंस लेने के हिसाब से। तो बस एक चैलेंजिंग चीज यही आएगी कि पर्सनल शॉपिंग जो हम करते थे वो मॉल्स वगैरह में प्रेफर नहीं करेंगे। अभी ज्यादा एक चेंज आएगा कि ऑनलाइन शॉपिंग में लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो हमको भी उसमें स्विच होके चलना ही पड़ेगा। या मैम ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई, मतलब जो लोग अभी भी इस समय अगर डिजिटल वर्ल्ड में एंटर नहीं किया है, या उनको लग रहा है कि हम जो पुराने तरीके से काम करते थे आने वाले टाइम में भी 2025 या 2030 तक वो चीज़ चलेंगी, तो सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। और मैम ने ये बहुत अच्छी बात कही कि वो लोग पहले से उस चीज़ में चले गए थे, मतलब अगर हमको अगर लग रहा है कि कोई इन फ्यूचर कोई चीज़ आने वाली है, तो अगर हम पहले से उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट हमको ही मिलता है। तो जो लोग अभी तक इंडस्ट्री में डिजिटल नहीं हुए तो वो लोग सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें हम भी हेल्प कर रहे हैं। नॉलेज बडी भी कुछ ऐसे कोर्स लेके आई है जो जिसमें हम जो वीडियो से रिलेटेड जो होते हैं कि वीडियो बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको क्या फेस करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते हैं, किस तरीके से चीज़ें करनी है, फोकस करना है, लाइटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम यंगस्टर्स को हेल्प कर रहे हैं। तो काफ़ी मैम अच्छा आपसे रहा आपका जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है इमेज कंसल्टिंग का। काफ़ी हमारे व्यूअर्स ने सीखा है आपसे, मतलब जो अभी फर्स्ट टाइम आपको सुन रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में नए हैं, और आने वाले टाइम में इमेज कंसल्टिंग का भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म में एक अच्छी इंडस्ट्री की तरह उभर के आएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं उनको हेल्प कर रही है उनकी पर्सनलिटी डेवलपमेंट में, तो मतलब कहीं ना कहीं में एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री हमेशा आगे बढ़ती है। तो पहले अगर हमारा आज का जो हमारा एपिसोड इसको हम एंड करते हैं, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा मैम कैसा एक्सपीरियंस था आपका विद नॉलेज बढ़िया, आपका कैसा आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? बहुत ही अच्छा था, कंफर्टेबल था, और आप मेरे को अच्छा लगा कि आपने अच्छे होमवर्क किए थे इमेज कंसल्टिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिया में या इधर भी चेन्नई में भी जगह है जहाँ लोगों को इमेज कंसल्टिंग क्या है नहीं पता है, बट वे टू मतलब मैंने ग्रोथ देखा है। अभी लोगों को मेरे को 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट का या एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा या कि आपने लाइक मेरे को कनेक्ट किया, और अवेयरनेस के हिसाब से भी दिस वाज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, लोगों को या और जानकारी मिली इसके बारे में, तो या बहुत बेसिकली अच्छा लगा। बेसिकली वी आर फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, मतलब हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं नॉलेज बडी के अंदर। जो भी जैसा आपने बताया कि जो छोटे लेवल पे होते हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं या उनको प्रॉपरली सिस्टम नहीं मिल पाता है, उन स्टूडेंट्स को हम हेल्प करते हैं विद बहुत ही कम चार्जेस में, हम उनको हेल्प कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और फिजिकली भी हमारे कुछ क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वो आके पढ़ सकते हैं, और जो भी उनको करनी है या गवर्नमेंट एग्जाम या जो भी वो लाइफ में करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, अगर लाइफ में वो एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं तो उसमें भी हम उनको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि उनको तरीका नहीं पता होता कि उनको क्या करना है, तो हमने वो चीज़ ऑलरेडी फेस की हुई है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं उनके काम आता है। तो उम्मीद करते हैं मैम कि आपके काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स ने सीखा होगा आज का, और आने वाले टाइम में हम और भी नेक्स्ट सीरीज़ में हम लेके आने वाले हैं और भी एंटरप्रेन्योर्स को डिफरेंट इंडस्ट्री के। तो एनीथिंग मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं अभी? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी? आई एम वेरी हैप्पी। फर्स्टली तो ये आपने जो स्टार्ट किया है इमर्जिंग क्रिएटर्स ऑफ इंडिया का जो ड्राइव चालू या किया है, और जहाँ आप अलग अलग जगह से इंडिया की लोगों को खोज के ला रहे हो और अपने प्लेटफॉर्म में वो स्पेस दे रहे हो टू क्रिएट दी अवेयरनेस, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। क्योंकि अभी ये या बहुत थैंक जरूरी है या इंडिया में थैंक यू मैम। लोगों को अवेयरनेस करने की। कि बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जो लोगों को पता नहीं है पता प्रोफेशनली, नहीं है। पता नहीं।
तो ये जो आप कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट गोइंग फॉरवर्ड फॉर ऑल या योर थैंक यू मैम. या टॉपिक्स व्हाट यू आर कमिंग इन या विद हमारे और गवर्नमेंट भी मैम, हमारी गवर्नमेंट भी आपको पता होगा कि इस समय दे आर लुकिंग फॉर आत्मनिर्भर भारत. मतलब आत्मनिर्भर भारत का एक जो है उन्होंने स्टार्ट किया है कैंपेन. तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन है, और अगर इसी तरह से हमें अच्छे एंटरप्रेन्योर्स मिलते रहे तो हो सकता है मे बी वी आर कंप्लीटिंग 1000 एपिसोड्स इन द कमिंग टाइम. तो अब मैं इजाज़त दूंगा, और मैम से हम सारे व्यूअर्स को करना चाहते हैं. तो बाय मैम फ्रॉम माय साइड, and बाय. you can sign off, and we will यस, continue with our audience. Yeah, thank you ma'am. थैंक यू. Yeah. ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा जो इंटरव्यू था इमेज कंसल्टिंग से रिलेटेड इस फील्ड की आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी. और आने वाले टाइम में हम डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों को लाना चाहेंगे. तो आप अगर चाहते हैं कि किस इंडस्ट्री के लोगों को हम लेके आएँ, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं. और जो कि पहली बार हमको सुन रहे हैं इस समय, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ऑलरेडी इससे पहले 3 to 4 एपिसोड्स कर चुके हैं, जिसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्री जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों को ला चुके हैं, डीजेइंग इंडस्ट्री. और आने वाले टाइम में हम डिफरेंट इंडस्ट्री से लेके आएंगे, जिसमें आने वाले टाइम में हम एक्टर्स को लेके आ सकते हैं, कॉमेडियंस को ला सकते हैं, और टेलीविजन स्टार्स को ला सकते हैं.